गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। आपने देश को इतना पागल बना रखा है ना, इतना मूर्ख बना रखा है। आपने ऐसा समझ रखा है कि इस देश में इंसान नहीं गधे रह रहे हो। आप कहते हैं मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डर रहा है, कभी कहते हैं मोदी जी की लाल आंख से चाइना डर रहा है। अरे मोदी जी की अगर दाढ़ी से पाकिस्तान डर रहा है तो सरहद पे जवान काहे के लिए खड़े हैं? बीजेपी नेताओं के होंगे दो बाप, हमारे एक ही बाप है। हमारे नहीं है दो बाप, आपके होंगे मोदी जी बाप और इस देश के, हमारे बाप नहीं है। आपको शौक है नए नए बाप बनाने का, आप बनाइए, हमें शौक नहीं है कोई भी। अच्छा, हम बीजेपी विरोधी हैं। ये किसान लग रहा है आपको? किसान नहीं हूँ, ये किसान है। गाजीपुर पे तो विरोधी है ना मोदी। अच्छा, यहाँ विरोधी है। यहाँ पर आप एक पूरे देश में तो गाजीपुर नहीं बना हुआ, पूरे देश में विरोधी घूम रहे हैं और जूता लेके स्वागत करने की तैयारी में है। आदमी अपनी माँ से मिलने जाता है तो कैमरामैन साथ लेके जाता है कि यहाँ से हाथ पकड़ूं माता जी का या यहाँ से पकड़ूं, इधर लाइट तो नहीं पड़ रही, इधर से फोटो अच्छी आ रही है या इधर से फोटो अच्छी। हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ काफ़ी लंबे वक्त बाद एक बार फिर से आ गए हैं मोहित शर्मा, जो तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं और मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना कभी भी नहीं बोलते। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, किसान आंदोलन भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, साथ ही कई पार्टियां जो है अब चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही हैं। क्या लग रहा है मोहित, आज एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि किसान आंदोलन को जो रद्द करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, उसका कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा 5 राज्यों में दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो भी सर्वे आते हैं, मैं सर्वे पे यकीन करना बंद कर दिया है। बिहार चुनाव से, बंगाल चुनाव से मैं सर्वे पे यकीन करता ही नहीं हूँ। पूछिए जब क्योंकि सर्वे ने कहा है कि मोदी जी सत्ता में वापसी कर रहे हैं, मतलब कह दीजिए कि मोदी जी सत्ता से बाहर हो रहे हैं। और जब उन्होंने कहा कि मोदी जी जो हैं वो सत्ता में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि मोदी जी सत्ता में आ रहे हैं। तो भैया, सर्वे पे यकीन करना बिल्कुल सीधे तौर पर झूठ है। अच्छा, तो आपको सर्वे पे भरोसा नहीं है, लेकिन लोगों का भी मानना है कि योगी सरकार जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लोकप्रिय नेता बताए जा रहे हैं लोगों की ओर से, इस पर भी भरोसा नहीं करेंगे आप? लोगों की जान लेना अच्छा काम है, बताइए। लोगों की जान लेना अच्छा काम है, बताइए ना आप मुझे। लोगों की जान लेना क्या अच्छा काम है? आप बताइए, अच्छा काम है? हाँ या ना? अगर ये अच्छा काम नहीं है, ही नहीं अच्छा काम, लेकिन फिर भी लोकप्रिय तो बताए जा रहे हैं लोगों भाई। अगर एक लोकप्रिय तो एक क्रिमिनल भी होता है, और योगी जी भी तो क्रिमिनल ही हैं। क्रिमिनल ही हैं योगी जी। अमित शाह जी तड़ीपार हैं, तो क्रिमिनल आदमी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा फेमस है। चाहे वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का गृह मंत्री हो, दोनों ही अपराधी हैं और दोनों ही फेमस है। तो लोकप्रियता तो एक क्रिमिनल को भी मिलती है और मिल रही है इस देश में। और मोदी जी ने तो मन की बात में क्या लिखा है कि उन्हें कुर्सी नहीं चाहिए। आज देखा ना आपने क्या बोला मन की बात में कि उन्हें चाहिए, हाँ, सत्ता नहीं चाहिए, लोगों का काम। अपने आपके जबान पे सच आ ही गया। उन्हें वाक्य में सत्ता ही चाहिए और सेवा करने का इन्हें इतना ही शौक है। जो आदमी अपनी माँ की सेवा नहीं कर पा रहा, जो आदमी अपनी माँ से मिलने जाता है तो कैमरामैन साथ लेके जाता है कि यहाँ से हाथ पकड़ूं माता जी का या यहाँ से पकड़ूं, इधर लाइट तो नहीं पड़ रही, इधर से फोटो अच्छी आ रही है या इधर से फोटो अच्छी आ रही है। सिर्फ मोदी ही करते हैं क्या? भाजपा के नेता ही ये करते हैं? मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री कार्यालय में एक कमरे में इतनी जगह तो होगी कि प्रधानमंत्री अपनी माता जी को रख सकें। अगर आप रामायण और गीता की भी बात करते हैं, राम और कृष्ण की भी बात करते हैं, तो राम और कृष्ण की रामायण और गीता में भी यह बताया गया है कि भगवान से पहले माता और पिता होते हैं। ये आदमी ऐसे हैं कि जो मात्र चंद वोटों के खातिर अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी की लाइन में लगा देते हैं। आप उनकी माताजी से ही पूछिए कि उनकी माताजी ने 4000 निकाले थे या 4000 करोड़, कि उनकी माताजी कभी लाइन में ही नहीं लगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, उनको सेवा से कोई फर्क नहीं है, वो लोगों की जान लेना। लेकिन वो तो कहते हैं कि जनता की सेवा हमारी पार्टी के लिए सर्वप्रिय धर्म है, हमें जब जनता याद करेगी हम उनके बीच में मौजूद होंगे। जनता आपको बिल्कुल याद नहीं करती है, आपको याद करती है गुजरात में जसोदा बहन। आप वहाँ जाइए, उनसे मिलिए, आपको जनता बिल्कुल याद नहीं करती। और जनता तो आपसे इतनी ज़्यादा नाखुश है, जनता तो आपसे हाथ जोड़ रही है। आपसे कोई जनता आपको याद नहीं कर रही है देश की। कहाँ जनता तो कह रही है हम काफ़ी खुश हैं बीजेपी के कार्य से। कौन सी जनता खुश है? सर्वे नहीं देखा? आप इतने सारे लोग हैं, एक मिनट आप इतनी देखिए, बहुत सारे किसान आंदोलन तो वैसे ही विरोधी है बीजेपी। अच्छा, हम बीजेपी विरोधी हैं? ये किसान लग रहा है आपको? किसान नहीं हूँ, ये किसान है। गाजीपुर पे तो विरोधी है ना मोदी? अच्छा, यहाँ विरोधी है, यहाँ पर है। आप एक पूरे देश में तो गाजीपुर नहीं बना हुआ, पूरे देश में विरोधी घूम रहे हैं और जूता लेके स्वागत करने की तैयारी में है। और उनसे पहले स्वागत कहीं आप जैसे पत्रकारों का ना हो जाए, क्योंकि मोदी जी से ज्यादा तारीफ मोदी जी की तो आप ही करते हैं। हम मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक सर्वे का नतीजा बता रहे हैं। कौन सा सर्वे है? कौन सा सर्वे?
कौन सा मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा जारी किया गया हाल ही में। स्ट्रीम मीडिया सबसे बड़ी मोदी जी की दलाली करती है। मेन स्ट्रीम मीडिया को मोदी जी की तरफ से मुझे लगता है 15 लाख का पैकेज मिला है, इसलिए वो मोदी जी की दलाली करती है। आपको मिला है? आपको मिला? नहीं, मुझे नहीं मिला। आपको नहीं मिला? थोड़ा कम मिला होगा, थोड़ा कम मिला होगा। मिला तो है, मिला तो है। आपके चेहरे की स्माइल। लेकिन मैं मोदी की तारीफ कहाँ कर रही हूँ। अच्छा, तो आप क्या कर रही हैं अब तक? नहीं, अब तक मैं तो आपको एक फैक्ट बता रही हूँ कि ऐसा वाकई हो रहा है। क्या हो रहा है देश में? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए। सर्वे की बात तो बताई मैंने। कौन से सर्वे की बात बता रही हैं? सर्वे मेरा पर्सनल ओपिनियन। अब सर्वे तो बिहार के रिजल्ट में ये भी बता रहा था कि भैया महागठबंधन की सरकार आ रही है, लेकिन वहाँ महागठबंधन नहीं आती। सर्वे तो बंगाल में ये भी बता रहा था कि भैया मोदी जी आने वाले हैं 200 प्लस की सीट लेकर। आया वहाँ पे 100 प्लस नहीं लेके आ पाए। लेकिन वहाँ तो उनकी सरकार नहीं थी। गोवा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में तो उन्हीं की सरकार है ना, बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ पर दोबारा आ रहे हैं वो, हैं? ऐसा कहना है लोगों का, और नेताओं का भी कहना है कि जीत जाएंगे। कोई नेता नहीं, कुछ नहीं कह रहा। सिर्फ इस देश के दलाल पत्रकार कह रहे हैं जिनके खाते में 15-15 लाख आए हैं, जिन्हों को दलाली की चंदा राशि मिली है। समझ रहे ना? बाकी किसी ने भी नहीं कहना, बाकी किसी को एक वोट नहीं देना इन्हें। आप ये बात सीधे तौर पे समझ लीजिए, कोई नहीं दे रहा इनको वोट। आपने देखा कि किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर लीक हो जाता है? देखा आपने? बच्चे बेचारे स्टेशन के बाहर लेटे हुए थे एग्जाम देने के लिए आज का, और सुबह खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। जो सरकार एक पेपर नहीं संभाल सकती, वो देश को क्या खाक संभालेगी? बताइए। एक पेपर नहीं संभाला सरकार से, तो आपको लगता है कि वो देश को संभालेगी? हैं? आपने देश को इतना पागल बना रखा है ना, इतना मूर्ख बना रखा है। आपने ऐसा समझ रखा है कि इस देश में इंसान नहीं गधे रह रहे हो। आप कहते हैं मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डर रहा है, कभी कहते हैं मोदी जी की लाल आंख से चाइना डर रहा है। अरे मोदी जी की अगर दाढ़ी से पाकिस्तान डर रहा है तो सरहद पे जवान काहे के लिए खड़े हैं? बताइए। और सेवा करने का इतना ही शौक है नरेंद्र मोदी जी को, तो सरहद पे जाकर हिफाजत करें सरहद की। जो चाइना ने हमारी जमीन को कब्जा करा है वो वापस दिलाएं। नेपाल ने जो जमीन कब्जा कर रहा है उसको वापस दिलाएं। लंबी लंबी बातें करने से और लंबी लंबी फेंकने से काम नहीं चलता है मोदी जी, यहाँ कुछ करके भी दिखाना पड़ता है। आपकी तरह नहीं बस झूठ बोलने का आपका काम है और झूठ बोलते रहो। आपकी मन की बात सुनने के लिए आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया इस देश का। 24 घंटे आप मन की बात सुनिए। आपने एक बात मुझे बताइए, आप 24 घंटे अपने मन की बात देश की जनता को सुनाते हैं। मोदी जी अगर अपने वादे के एक भी वादा मोदी जी का सच्चा होता तो आज आप यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े होकर इंटरव्यू नहीं ले रही होती, आप बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रही होती। ठीक है ना? तो मोदी जी का एक भी वादा सच्चा नहीं है। मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया, वो 100 स्मार्ट सिटियों का कोई अता पता नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बना दिया, ऐसा तो उनका कहना है। अभी आप कहेंगे कि वो जेवर एयरपोर्ट भी बनाया है। भारत देश से आ रहा हूँ आपके, आप जैसे ना पत्रकारों के कुछ फेस देख के इधर करिए और थोड़ा सा इधर करिए। ठीक है? आप जैसे पत्रकारों का मैं चेहरा देख के बता सकता हूँ कि आपके चेहरे पे मोदी जी की कौन सी तारीफ का पुल आ रहा है। अब भारत के पास में कौन सी एयरलाइन है बताइए जरा, बताइए। अरे बताइए ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एयरपोर्ट का उद्घाटन तो किया है ना, शिलान्यास तो किया है, तो एयरलाइंस भी आ जाएंगे। ये अभी इनके जो गले में ना वो सत्ता की दलाली का फेविकोल अटक गया है, अब इनकी आवाज ही नहीं निकलेगी। ये बताइए मोदी जी ने कौन सा, अभी आपने एयरपोर्ट की तो बात करी, भारत के पास एयरलाइंस कौन सी है? एयरपोर्ट है तो एयरलाइंस भी आ जाएंगी। जब फ्लाइट नहीं है एयरलाइंस बना दो, एयरपोर्ट बना दो। हैं? मतलब उड़ाने के लिए आप पे जहाज है नहीं, खाली बना दो आपने एयरलाइंस। आपने सब कुछ तो बेच दिया। आप कह रहे हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे, पहले जनता के पाँव में हवाई चप्पल तो दिला दो, उसके बाद हवाई यात्रा करवाना। और खाली एयरपोर्ट आपने बना दिया। आपके पास में फ्लाइट है नहीं तो उड़ाओगे क्या? सब तो आपने बेच दिया। आपके पास में पूरा पैसा आ रहा है। आप जैसे लोगों ने देश को गुलाम बनवाया। ध्यान रखिए, जनता ने मोदी को वोट नहीं दिया, आपने दिलवाया, और आपके इस माइक ने। आप मोदी जी की इतनी तारीफ कर रहे थे, बेहिसाब तारीफ। और अभी भी आपके पास समय है, समय रहते सुधर जाइए, नहीं जनता सुधार देगी, समझ जाइए। कृषि कानून वापसी का जो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, कहा जा रहा है कि वो एक मास्टर स्ट्रोक है उत्तर विधानसभा चुनाव को। आपको इतने सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन इसे कहते हैं ना भैया, तबाह होते भी तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। समझ रहे हैं? आप इनको इतना बता दिया, लेकिन अभी भी ये मोदी जी की ही तारीफ करेंगी। मास्टर स्ट्रोक तारीफ हम नहीं करें, तारीफ मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे बड़ा दिल दिखाया है प्रधानमंत्री मोदी ने। बड़ा दिल, बड़ा दिल। उसने 650 किसानों की जान ली है, बड़ा दिल कुछ नहीं दिलाया। और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ, और मुकदमे के तहत आप ये समझिए उनको सजा सुनाई जानी चाहिए। इस देश का जुडिशरी क्या कहती है? अगर किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया है तो उसको सजा सुनाई जाती है ना।
650 से ज्यादा। अब आप ये देखिए, देश की जेल के अंदर इतने सारे कैदी कैद हैं, वो भी माफी मांग लेते हैं। माफी किसी समस्या का समाधान नहीं है। माफी तो अगर वो कुलदीप सिंह सेंगर, वो जो बलात्कारी है, वो माफी मांग ले तो ये थोड़ी है कि उसने बलात्कार नहीं करा है। आप माफी मांग के आसान थोड़ी कर रहे हैं। आपने गलती करी है तो आप माफी मांग रहे हैं, और आपका माफी मांगने का पुराना ट्रेंड है। आप अंग्रेजों के जमाने में आपके माफी वीर सावरकर ने माफी मांगी, और आज आपके माफी वीर नरेंद्र मोदी मांग रहे हैं। तो माफी मांगनी आपकी आदत है और आप माफी मांगते ही रहेंगे। लेकिन हमें सर कटाना मंजूर है, लेकिन सर को झुकाना मंजूर नहीं है, ये बात बता देते हैं। कंगना रनौत जो है वो कह रही हैं कि मोदी ने जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं दबाव में लिया है, ये फैसला नहीं लेना चाहिए। कंगना रनावत गवर्नर हैं, बैरिस्टर हैं कंगना रनावत, हैं? कंगना रनावत क्या है? प्रधानमंत्री हैं, पद्मश्री बॉलीवुड अभिनेत्री। पद्मश्री आपको पता है कितने का मिला? जितनी आपकी उम्र नहीं है ना, उससे डबल लोग पद्मश्री लेके बैठे हैं। उनके बारे में आप पूछती है जाके? उनके घर में खाने को रोटी नहीं है, जो देश के जवानों को गाली दे रहे हैं। प्रियता से तो नहीं वो लोकप्रियता दे रहे हैं। मैं काहे को किलसूं उसकी लोकप्रियता से, हैं? मैं काहे के लिए किलसूं? और लोकप्रियता नहीं कहते इनको, जो देश के जवानों को अपमान करे ना, उनको लोकप्रियता नहीं मिलती, उनको सिर्फ बदले में जूते और चप्पल मिलते हैं। और कंगना रनावत का जब छज्जा टूटता है ना, उनको इतनी आपत्ति नहीं होती जितनी आपको होती है। ये बात आप सीधे तौर पे समझ लीजिए। और कंगना रनावत ने देश के जो जवानों का अपमान किया ना, ये बात ध्यान रखिएगा, ये देश कभी नहीं भूलेगा। और जब कंगना रनावत और उनके माफी वीर सावरकर जब अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे ना, तब देश के क्रांतिवीर फांसी का फंदा चूम रहे थे। अगर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह फांसी का फंदा नहीं चूमते ना, तो कंगना रनावत किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रही होती। तो ये आजादी देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलाई है, कंगना रनावत ने। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही है। नेता की क्या बात सुनेंगे आप? बीजेपी के तो सुन नेता तो लीजिए, सवाल तो सुनिए। इस देश के बाप हैं, वो कह रहे हैं देश के बाप हैं। सवाल तो सुनिए। अरे बीजेपी नेताओं के होंगे दो दो बाप, हमारे एक ही बाप है। हमारे नहीं है दो बाप, आपके होंगे मोदी जी बाप और इस देश के, हमारे बाप नहीं है। आपको शौक है नए नए बाप बनाने का, आप बनाइए, हमें शौक नहीं है कोई भी। हाँ, आपको हमारी न्यूज कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप गाजी न्यूज चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। माहिरा की स्पेशल रिपोर्ट।